हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 1 मतलब चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। कैसे, कब और कहाँ। ये चैप्टर नेम क्या है? कैसे, कब और कहाँ। इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत। इतिहासकार अतीत के बारे में जानकारी या इकट्ठा करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। उसे हम लोग इतिहास का स्रोत कहते हैं। जिससे अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग अतीत का स्रोत कहते हैं। फिर अतीत का स्रोत जैसे सिक्के इनसे उस समय की आर्थिक स्थिति और शासक और उनकी उपस्थितियों की जानकारी मिलती है। 2 में अभिलेख पत्थर और धातु पर लिखे अभिलेखों से शासन या दान या युद्ध और अन्य घटनाओं की जानकारी मिलते, उसे हम अभिलेख कहते हैं। पत्थर या किसी धातु पे लिखे हुए हैं उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। अब आइए पांडुलिपियाँ क्या है? तो पांडुलिपियाँ क्या है? पुराने हस्तलिखित पुस्तकों से धर्म, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के बारे में जानकारी मिलता है, उसे हम लोग पांडुलिपियाँ कहते हैं। पुरानी पुस्तकें इनसे उस समय के विचारों और घटनाओं और लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती, उसे हम लोग पुरानी किताबें कहते हैं। स्मारक मंदिर, मस्जिद, किले, स्तंभ आदि के कला, शिल्प और इतिहास की जानकारी मिलती, उसके हम लोग स्मारक कहते हैं। नक्शे पुराने नक्शों से स्थानों, सीमाओं और व्यापार मार्गों और भौगोलिक जानकारी मिलते हैं, उसे हम लोग इतिहासकार कहते हैं, जिसको हम लोग इतिहासकार स्रोत कहते हैं, इतिहास के स्रोत कहते हैं। क्या आप जानते हैं, इतिहास हमें अतीत की घटनाओं को समझने में मदद करता है। इतिहास जानने से हम वर्तमान को बेहतर समझ सकते हैं और भविष्य के लिए सही निर्णय ले सकते हैं। इतिहास के लिए स्रोतों की जांच पड़ताल करना बहुत आवश्यक है। इतिहासकार कैसे काम करते हैं? प्रश्न पूछते हैं क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। स्रोत को इकट्ठे करते हैं, स्रोतों की जांच करते हैं, जानकारी का विश्लेषण करते हैं
निष्कर्ष निकालते हैं और लिखते हैं, उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। सीखने के उद्देश्य: इतिहास के विभिन्न स्रोतों की पहचान, समय रेखा के महत्व को समझना, घटनाओं को उनके सही क्रम में लगाना, अतीत की घटनाओं के बारे में जिज्ञासा विकसित करना, उसको सीखने का उद्देश्य कहते हैं। अब चलिए समय रेखा में हम लोग समय रेखा टाइमलाइन। समय रेखा घटनाओं को उनके सही क्रम को समझने में हमारी सहायता करती है, मतलब मदद करती है। अब चलते हैं हम लोग 1757 से लेके चलेंगे 1947 तक। 1757 से लेकर 1947 तक चलेंगे, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू हुई थी। 1757 से लेकर 1947 में हमारी भारत आज़ाद हुई थी। प्लासी का युद्ध: अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अधिकार स्थापित किया। 1757 में अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अधिकार स्थापित किया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो देश के कई भागों में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हुआ, मतलब कई स्टेट में, कई राज्यों में जो है अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राजनीति के संगठित रूप की शुरुआत हुई है। जो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसके? राजनीतिक के संगठित के रूप में शुरुआत हुई थी। कितब 1885 में, और 1857 ईस्वी में जो हुई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और 1757 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के अधिकार स्थापित किया। और 1947 में भारत की आज़ादी, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो महत्वपूर्ण है, इतिहास केवल अतीत की बातें जानने के लिए नहीं, बल्कि उनके सीख लेकर बेहतर भविष्य बनाने के लिए भी आवश्यक है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है, लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा दें। जैसे भी हमारा वीडियो लगा कमेंट में जवाब दें।